हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन पाथ में। जैसे कि आपको पता है कि हम HP टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम सोल्व कर रहे हैं। जो HP टेट JBT टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनका मैथ का सलूशन हम विद शॉर्ट ट्रिक आसान से आसान तरीके में आपको करवा रहे हैं। हमने बहुत से क्वेश्चन पेपर जो अपने चैनल पर सोल्व करवा रखे हैं। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो 2020 में जो जून में होना था, अगस्त में HP टेट JBT का जो हुआ था उसका पार्ट नंबर 3 आज हम करने जा रहे हैं। हर वीडियो में हम 10 क्वेश्चन करते हैं, तो यदि आपने और वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम हमारे चैनल पर जो है HP टेट की तैयारी बड़े अच्छे तरीके से करवा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। तो चलिए हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन है 111वां क्वेश्चन से हम पढ़ेंगे 120 तक। क्वेश्चन नंबर 111 है, रेखाखंडों के साथ चलते हुए एक बंद आकृति के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में तय करने को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल, आयतन, परिमाप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका परिमाप। ठीक है, जैसे बंद आकृति मान लेते हैं ये कोई आयत है। ठीक है, ये बंद आकृति है, रेखाखंडों से बनी है। हम इस सिरे से चले यहाँ तक, फिर इधर आ गए, फिर इधर चलेंगे, फिर इधर से इधर आ गए, फिर इधर आ गए। हमने जो ये पूरा चक्कर लगाया है इसका क्या बोलेंगे? परिमाप। इसको क्या बोलेंगे? परिमाप। ऐसे ही यदि वृत्त है, वृत्त का हम पूरा चक्कर लगाते हैं तो ये वृत्त का परिमाप हो जाएगा, जिसको परिधि भी बोलते हैं। तो आयत का, वर्ग का, सभी का। अब बंद आकृति जो है रेखाखंडों से जो बनी है उसका जब हम टोटल चक्कर लगाते हैं पूरा तो उसको परिमाप बोलते हैं। ठीक है, तो समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 112 पर चलते हैं। किसी ठोस द्वारा गिरी हुई जगह की मात्रा निम्न में से क्या कहलाती है? कोई ठोस जो होता है ना, ठोसों का मैं आपको बता दूं आयतन निकलता है, वॉल्यूम निकलती है। तो आपका इसका आंसर ही करेक्ट हो जाएगा बी, आयतन, या फिर इसको इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं। 112। अब चलते हैं 113 पर। संख्या 1.08, 0.36 और 0.9 का आपने HCF फाइंड आउट करना है। इनमें से क्या होगा वो आपने बताना है HCF। तो यदि आपने HCF निकालना है तो कैसे निकालोगे? HCF निकालने का फॉर्मूला होता है ऊपर वाली जो संख्या होगी उनका HCF, नीचे वाली जो संख्या होगी उनका LCM। ठीक है, तो इनको हम सही खोल लेते हैं HCF निकालने के लिए, यानी इनका पॉइंट को ख़त्म कर लेते हैं। हो जाएगा 108/100। पॉइंट का नाम का 1 होता है, पीछे जितने अंक उतनी जीरो लग जाएगी। तो 108/100, 36/100 और 9/10। ठीक है, तो जो ऊपर वाली हैं इनका जो है HCF हो जाएगा 18 और नीचे वाली का LCM हो जाएगा 100। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.18 और इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पर। क्वेश्चन नंबर 114 है, दो संख्याओं का LCM 48 यानी 48 दिया है, उनका अनुपात कितना दिया है? 2:3। इन संख्याओं का जोड़ इनमें से क्या होगा? अब LCM जो होता है वो दोनों संख्याओं के गुणाओं के इक्वल होते हैं। तो ये दो संख्या के अनुपात में मैंने x लगा लिया, x से फाइंड आउट हो जाएगा 2x गुणा 3x, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है उनका LCM। LCM दिया है 48, 48। ठीक है, अब मैं इनकी गुणा करूँगा 2, ये 6 और x का x रहेगा, यानी कि 2 और 3 की x, 6x बराबर है 48 के। ठीक है, x इधर से आ जाएगा 48/6। ठीक है, तो ये हो गया 6 × 8 = 48। अब क्या बताना है?
उन संख्याओं का जोड़, तो इनमें से जोड़ इनका क्या होगा, तो इसका जोड़ हमने निकालना है 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x, और x की वैल्यू कितनी आई है 8, यानी कि 5 गुणा 8 बराबर कितना हो जाएगा 40। ठीक है, समझ में आई बात, क्या हो जाएगा 40। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका 114 का सी होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पर। क्वेश्चन नंबर 115 देख लीजिए। यदि चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजन करते हैं तो यह एक, इफ द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रेट्रियल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज। ये एक थ्योरम ही है और उसको प्रूव करना भी आता है, और इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, यानी कि 115 का सी होगा समांतर चतुर्भुज। यदि किसी चतुर्भुज के जो है, मान लिया ये कोई चतुर्भुज है, मान लिया ये कोई चतुर्भुज है, ऐसे जो इसके जो है एंगल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो ये बताना है कि क्या है, तो ऐसे इसको बोलेंगे पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब चलते हैं, ये थ्योरम ही है, ये थ्योरम प्रूव करनी भी आती है कि ये ऐसी आकृति आपको दे देंगे कि क्या ये पैरेललोग्राम है या नहीं, तो ये आपका सीधा क्वेश्चन थ्योरम से उठाया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगी पैरेललोग्राम। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पर। देखो, इसको मैं आसान तरीके से भी बता रहा हूँ आपको और थोड़ा सोल्व भी करके बताऊँगा। जो क्वेश्चन नंबर 116 है, 10 संख्याओं का मध्य 20 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो नया मध्य क्या होगा, तो इसका सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 में से 5 घटा दो तो 15 आ जाएगा, यानी कि 20 माइनस 5 तो 15 आ जाएगा करेक्ट। 116 का ए है, पर ये आया कैसे देख लीजिए। मध्य हम कैसे निकालते हैं, मध्य यानी कि जिसको मीन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर मीन, इसको हम निकालते कैसे हैं, संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्याएं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है मीन निकालने का, मध्य निकालने का। तो अब देख लीजिए, संख्याओं का योग यानी कि मध्य कितना दिया हमें, मीन 40 दिया है, 20 दिया है। ठीक है, और कुल संख्याएं हमें पता है, कुल संख्याएं 10 है, उनका मध्य 20 है, तो मध्य की जगह मैंने मध्य लिख लिया। कुल संख्याओं के नीचे कुल संख्याएं, इधर से निकलाएगा संख्याओं का योग। ठीक है, ऊपर ये होगा, तो ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 20 गुणा 10 बराबर है संख्याओं का योग। ठीक है, तो 20 में से 20 गुणा 10 200 हो गया, तो संख्याओं का योग आपका कितना आ गया 200। ठीक है, अब देख लीजिए, ठीक है, मध्य था 20, संख्याओं का योग आ गया 200 और कुल संख्याएं 10। अब प्रत्येक संख्या में से, यानी कि 10 टोटल संख्याएं हैं, उनमें से 5 घटाया जाना है, यानी कि 5, 10 को मैं पहले 5 से गुणा कर लूँ, यानी कि टोटल 50 घट जाएगा उन 10 संख्याओं में से, यानी कि प्रत्येक संख्या से जब 5 घटेगा तो 10 गुणा 5, यानी कि सभी संख्याओं से 50 घट जाएगा, और सभी संख्याओं का योग कितना है 200, उसमें से 50 घट गया तो कितना बच गया 150। अब मध्य निकालने वाले सूत्र में पुट कर दो, मध्य यहाँ से निकल जाएगा आपका। मध्य कैसे निकलता है, संख्याओं का योग, इधर नया संख्याओं का योग आ गया 150, कुल संख्याएं कितनी हैं 10, 1 0 से 1 0 कट गया, तो नया मध्य आपका कितना आ गया 15। या इसको ऐसे सोल्व करो, नहीं सीधा तरीका आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मध्य में से जो कुछ घटेगा, जितना घटाने के लिए बोला गया, आप पूरा उस मध्य में से उतना घटा दो। जैसे 20 मध्य था, उसमें से प्रत्येक संख्या में से 5 घटा, तो मध्य में से भी 5 घट जाएगा। यदि किसी संख्या को, प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा किया गया है, तो ऐसा होता है सवाल 10 संख्याओं का मध्य 20 है, यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा किया जाए तो नया मध्य क्या होगा, तब आपने मध्य को 5 से गुणा कर देना है, तो नया मध्य 100 हो जाएगा। मतलब घटेगा या गुणा होगा तो मध्य के साथ भी उतना ही होगा जो संख्याओं में से हुआ है। ठीक है, समझ आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर सॉरी। क्वेश्चन नंबर 117 है, यदि ब्याज का संयोजन अधिवार्षिक होता है, ध्यान रखना है यहाँ पर प्रॉपर वार्षिक नहीं बोला गया है, अर्धवार्षिक बोलते हैं, वर्ष का आधा, यानी कि तो
1/1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर उधार लिए गए 12,000 रुपये के कर्ज का भुगतान करने के लिए कितनी राशि देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अर्धवार्षिक बोला गया है, तो यहाँ पर जो ये वर्ष दिया गया 1.5 वर्ष यानी कि 1/2 वर्ष जो यहाँ पर दिया गया है ये हो जाएगा 2। इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको जोड़ते हैं तो 2 एकम 2 + 1 3/2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास अब 1.5 साल का हमने सही खोल लिया तो ये हो गया 3/2 वर्ष। ठीक है, तो अब देख लीजिए आगे क्या करना है। फिर अब एक बात यहाँ पर प्रॉपर रूप से ध्यान रखनी है, यहाँ पर अर्धवार्षिक बोला गया है और ये 10% जो दिया है आपको ये वार्षिक दिया है। क्या दिया है? वार्षिक। तो इसको भी हमने आधा करना पड़ेगा क्योंकि वर्ष हमारा क्या हो गया? अर्धवार्षिक हो गया। देखो अर्धवार्षिक हो गया तो दर को भी आपने आधा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 5 इधर दर हमने 5% लेके चलना पड़ेगा, न कि 10%। ये बात आपको प्रॉपर समझनी आनी चाहिए, तभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा स्पेस में इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूँ। इधर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब हमारे पास मूलधन कितना आया है? मूलधन जो दिया है वो 12,000 रुपये। ठीक है, और दर हमारी होगी 5% क्योंकि अर्धवार्षिक लेनी है, पूरे वार्षिक की 10% थी। ठीक है, और समय हमारा कितना हो गया? जो वहाँ पर 1/1/2 यानी कि 1.5 वर्ष दिया था उसका हो गया 3/2। सही खोल लिया, 3/2 वर्ष। ठीक है, इसका हमने निकालना है CI, बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमने। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि ब्याज पर ब्याज। कंपाउंडेड हाफ ईयरली आपसे पूछा है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैंने बोला था कि यदि परसेंट का क्वेश्चन है तो हम उसको परसेंट से ही सोल्व करते हैं। समझ में आई बात? तो मैं इसमें कोई सूत्र वगैरह आपको नहीं बताऊंगा, मैं सीधा ऐसे परसेंट से सोल्व करूंगा इस परसेंट को लेकर। ठीक है, यही आपकी शॉर्ट ट्रिक है। और इससे क्वेश्चन, वैसे इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? आपने सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही जिसको बोलते हैं साधारण ब्याज, वो होता है मूलधन यानी कि गुणा दर गुणा समय डिवाइड अपॉन 100। इस फॉर्मूले से आपने क्या करना पड़ेगा? हाफ ईयर का निकालना पड़ेगा पहले, फिर वो हाफ ईयर आपने इस मूलधन में जोड़ना पड़ेगा दोबारा, फिर हाफ ईयर का निकालना पड़ेगा जो आएगा, फिर इसमें जोड़ना पड़ेगा, फिर हाफ ईयर का। तो इससे बड़ा लंबा टाइम लग जाएगा, आपके 10 मिनट क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाएंगे। इससे मात्र आप 20 से 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है अपने। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। इधर दी गई आपको 5% हमारी दर है। 5% का आप जब सही खोलोगे तो परसेंट का नाम का 100 लगाते हैं तो ये कट जाएगा 5 एकम 5 20 पंजे 100। इसको हमेशा हम रियल मानते हैं, ये हमारे अनुसार मूलधन होगा, P से डिनोट करते हैं, ये हमारे अनुसार ब्याज होगा। ठीक है, यदि हमारा मूलधन 20 रुपये है, उस पर 5% ब्याज लगना है। 20 रुपये हमारे पास थे, उस पर 5% ब्याज यदि लगता है तो 1 रुपया ब्याज लगता है। ठीक है, इधर लिख लेता हूँ मैं मूलधन और इधर लिखता हूँ मैं मिश्र धन। मिश्र धन किसको बोलते हैं? मूलधन प्लस ब्याज को बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से मैं आपको इसको करवा रहा हूँ। तो चलिए, मूलधन हमारे अनुसार कितना है? 20 रुपये। 20 रुपये पर 5% के हिसाब से कितना ब्याज लग गया? 1 रुपया। अब मिश्र धन कितना हो गया? मूलधन प्लस ब्याज यानी कि 20 + 1 21। समझ आया होगा? ये है फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, यानी कि अब हमारे पास समय हो गया, अर्धवार्षिक लेना है तो 1 सही यानी कि 1/1/2 वर्ष का आधा आधा जब हम करेंगे यानी कि 1/1/2 वर्ष या फिर 3/2 वर्ष, जब मैं इसको आधा आधा लिखता हूँ, आधा आधा आधा, तो क्वेश्चन में अर्धवार्षिक बोला गया, हम इसको पूरा मान लेते हैं, पूरी साल मान लेते हैं। 1 2 3 3 होगी ना, तो ये फर्स्ट ईयर का है, ऐसे ही सेकेंड ईयर, ऐसे ही थर्ड ईयर। ठीक है, तो 20 फिर 21 फिर 20 फिर 21। ठीक है, इन तीनों की आप गुणा कर लो, 20 20 20, इसकी गुणा आ जाएगी आपकी 8000। कितनी आ गई? 8000। दिखाई दे रहा होगा आपको, 8000। ठीक है,
जब आप इन तीनों की गुणा करोगे 21 की, तो आपकी गुणा आएगी 9261। ठीक है। हमारे अनुसार मूलधन क्या था, 20 रुपये। उस पर ब्याज लगने पर मिलेगा हमें कितना, 21 रुपये। ऐसा ही दूसरे साल में, ऐसा ही तीसरे साल में, यानी कि ऐसा ही पहले हाफ ईयर में, फिर दूसरे हाफ ईयर में, फिर तीसरे हाफ ईयर में। कुल मिला के आधे 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 3 हाफ ईयर हो गया, यानी कि 1.5 वर्ष हो गया। और हाफ ईयर के अनुसार हमने क्या लिए, दर लिए। ठीक है। क्वेश्चन बड़ा है, टाइम लगेगा, लेकिन आपको समझ आएगा। ऐसे क्वेश्चन आगे से आएंगे तो आप कर दोगे। ठीक है। अब हमारे अनुसार मूलधन कितना है, 8,000 रुपये, और हमारे अनुसार उसको ब्याज प्लस दर के अनुसार से जो ब्याज मिलेगा वो इतना मिलेगा। ठीक है। तो देख लीजिए, उसने मूलधन कितना दिया है, 12,000 रुपये। ठीक है। और हमारे अनुसार कितना है मूलधन, 8,000 रुपये। इसका कितने गुना है, 3/2 गुना। चाहे तो आप निकाल के देख सकते हो, मैं थोड़ा इधर निकाल देता हूँ। 8,000 का जब आप 3/2 से गुणा करोगे तो 2 चौके 8, यानी कि 4,000 गुणा 3,000, तो कितना आ जाएगा, 12,000। सेम एज इट इज, यानी कि 8,000 का 12,000 कितना है, 3/2, यानी कि 1.5 गुना है लगभग। तो इसको अभी हमने किससे गुणा कर देना है, एज इट इज 3/2 से गुणा कर देना है। जब आप 9261 को 3/2 से गुणा करोगे तो आप करके देख लेना, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा 13,891.50 रुपये आपने उसको देने पड़ेंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। ये जो 12,000 रुपये का अर्धवार्षिक के हिसाब से 1/1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर उधार लिया गया, तो 1.5 वर्ष बाद 1/1/2 वर्ष बाद उसको 13,891.50 रुपये मिल जाएंगे। तो आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। एक बार में समझ नहीं आए तो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। यदि फिर भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। दोबारा से मैं इस पर बिल्कुल प्रॉपर क्लास लेके आऊँगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं आपको इस चैप्टर को समझाऊँगा। इस चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 118 पर। ये इधर मूलधन था, इधर मिश्रधन निकल गया, मूलधन प्लस ब्याज जिसको बोलते हैं। ठीक है। बस ये इसका रियल मूलधन का 3/2 गुना था, इसको भी 3/2 से गुणा कर देंगे तो 13,891.50 रुपये करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर। क्वेश्चन नंबर 118 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिविमीय आकार का नहीं है, यानी कि 3 डायमेंशनल नहीं है, यानी कि बोले तो 3D नहीं है। अब शंकु भी 3D होता है, 3 डायमेंशनल होता है, पिरामिड भी, घनाभ भी। समषटभुज जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। 119, निम्न में से कौन सी संख्या सहभाज्य है, मतलब सहभाज्य उनको बोलेंगे जिनका बीच में सिर्फ एक ही कॉमन होगा, एक भागफल उनके बीच में एक ही कॉमन होगा। अब 30 और 415 के बीच में तो 5 कॉमन है, 5 से डिवाइड है, 5 से हो रही हैं। और ये 17 चौके 68, इनके बीच में 4 है, इनमें 5 है। तो 18 और 35 ये एक ऐसी है जिनके बीच में सहभाज्य के लिए सिर्फ एक ही, ये भी 18 है, एक 35 को इन आपस में जो है भाग जो है इनके लिए कोई प्रॉपर कॉमन भी नहीं है, तो एक इनके लिए कॉमन है। तो 119 का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर, जो लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। तो क्वेश्चन नंबर 120 देख लीजिए, प्रातःकालीन शहर में 3 व्यक्ति सैर करने के लिए जाते हैं, एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाइयाँ क्रमशः 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि वह उसे पूरे कदमों में जो है तय कर ले। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको एलसीएम बड़ा ही ज़रूरी होता है, और एलसीएम से ही आपका करेक्ट आंसर लगभग आ जाता है। तो आपने एलसीएम निकाल लेना है किस का, 80 का, 85 का और 90 का। ठीक है। ये आपने एलसीएम निकाल लेना है। तो 2 पे चला 40, 85 एज टी आ जाएगा 45। फिर आप 16 के लिए 5 पे चला लो, 5 अट्ठे 40, 17 पंजे 85, 5 निम 45। ठीक है। अब चला लो इसको 8 पे 8, 17 9। अब एक बार 9 पे चला लो, 1 17 1। तो अब जब आप गुणा करोगे 2 गुणा 5 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 17
तो आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा बी। 120 का बी 12,240 सेंटीमीटर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। 5 दूनी 10। तो इधर से जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2 पंजे 10 अठे 80, 8 गुणा 9 यानी कि 80 गुणा 9 720 गुणा 17, तो ये आ जाएगा 12,240 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर। इतने कदम उनको चलने पड़ेंगे जिससे वो प्रत्येक समान दूरी तय करेगा, ठीक है, न्यूनतम दूरी जो इसमें पूछा गया है। तो ये जो है हमने कंप्लीट कर लिए 30 क्वेश्चन विद शॉर्ट ट्रिक, साथ में बेसिक भी किए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लगा, तो आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट देता है। और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आप सभी वीडियो देख लेते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेना है, क्योंकि हम जितने भी आपके एग्ज़ाम होने हैं उनसे रिलेटेड मैथ के क्वेश्चन सभी जो है मैथ रीजनिंग वगैरह हमारे चैनल पर सभी आपको देखने को मिलेंगी। तो हम बार बार आपको यही बोलते रहते हैं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और आप जो है अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। हम ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते रहेंगे।